किनारे बसी काशी में 7 वार और 9 त्योहार मनाने की रवायत है। यानी काशी में हर दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में दीपोत्सव यानी दीपावली भी है। दीपावली के मौके पर शिव की नगरी को न सिर्फ दियों से जगमग किया जाता है, बल्कि यहाँ पर आस्था और आध्यात्म का समंदर भी उमड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित मां अन्नपूर्णा का जो मंदिर है, वो दीपावली के दौरान श्रद्धालुओं की आमद से आबाद रहता है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं, वो माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस दौरान दीपावली के दौरान हम देखते हैं कि मां के स्वर्णमयी जो प्रतिमा होती है, उसका दर्शन होता है। और शायद यही कारण है कि इसका इंतजार जो श्रद्धालु हैं उन्हें सालों तक होता है। इस दौरान मां अपने जो भक्त होते हैं उनसे कुछ लेती नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर अपना खजाना लुटाती हैं। और इसी खजाने रुपए जो सिक्के और प्रसाद को पाने के लिए जो भक्त हैं, वो 4 दिनों तक मंदिर के प्रांगण में डटे रहते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी। महाराज जी, ये बताइए कि दीपावली के अवसर पर हम देखते हैं कि जो मां अन्नपूर्णा की जो स्वर्णिम प्रतिमा है, उसको दर्शन के लिए खोला जाता है। इसके पीछे का महात्म्य क्या है? अन्नपूर्णा मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वाराणसी में जो है। और यहाँ की ऐसी परंपरा है, श्रीमद् भागवत में भी, शिव पुराण में भी, देवी भागवत में मिलता है। कथा का एक ही बार वर्णन आया है कि अन्नपूर्णा ने खीर बनाई है और बाबा को खिलाई है, उससे उनका भी कल्याण हुआ और सारे जग का उन्होंने कल्याण किया है। तो ऐसी परंपरा यहाँ चली आ रही है कि जो अन्नपूर्णा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर साल में एक बार जब धनतेरस तिथि लगती है, उस उदया तिथि होना चाहिए, उस दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और उसी दिन खजाना का कपाट खोले जाते हैं। पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना हो जाने के बाद में भक्तों के लिए ये खजाना बांटा जाता है। तो पहले तो लगभग 1 घंटे पूजा अर्चना चलती है, उसके बाद में 4 बजे मंदिर के कपाट 23 तारीख को खोले जाएंगे और आम भक्तों में ये खजाना बांटा जाएगा। तो पहले लावा बंटता है, क्योंकि चावल का एक स्वरूप है। इसके बाद में खजाना बंटता है। खजाना के रूप में माँ को चढ़े हुए सिक्के होते हैं, तमाम प्रकार के सिक्के होते हैं जो बांटे जाते हैं। इस बार एक विशेष प्रकार के सिक्के बनाए गए, चांदी के सिक्के बनाए गए हैं, तांबे के बनाए गए हैं, पीतल के बनाए गए हैं और डेली चलन के सिक्के हैं जो माँ को चढ़ते हैं। तो पहले पूजा होगी, फिर वो आम भक्तों में बांटे जाएंगे। वो 4 बजे से बटेंगे, 4 दिन बटेंगे। फिर इसके बाद में अन्नकूट है। अन्नकूट वाले दिन 56 प्रकार का माता जी को भोग लगेगा। लगभग 140 कुंटल से 60 कुंटल के बीच में मीठा बना है। तमाम प्रकार के मीठे हैं, नमकीन है। और फिर अन्नकूट वाले दिन लगभग 1 बजे से आम भक्तों के लिए प्रसाद दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। वो जो प्रसाद मिलेगा वो द्वितीय तल पर, तृतीय तल पर व्यवस्था की गई है। जो भी आएगा उनको निःशुल्क मिलेगा। लोग भोजन करें, प्रसाद पाएं और जाएं और माता जी का आशीर्वाद लें। सिक्के का एक अलग महत्व है। ऐसा है कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में प्रसाद या चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसा इकलौता मंदिर है, और खासतौर से जब धनतेरस या फिर दीपावली के अवसर पर जब माँ खुद अपने भक्तों को जो खजाना है वो देती है, तो इसके पीछे की क्या महत्ता है और खासतौर से जो सिक्कों का महत्व है? ऐसा है, प्राचीन काल से ये मान्यता चली आ रही है। जैसे माता अन्नपूर्णा ने बाबा को भिक्षा दी है, तो भिक्षा के स्वरूप में ये द्रव्य हो सकता है, तो द्रव्य हो सकता है तो लोग भोजन भी लेते हैं। मगर यहाँ ऐसी परंपरा चली आ रही है कि सिक्के दिए जाते हैं, जो माँ को अर्पित किए जाते हैं, वही सिक्का भक्तों में बांटे जाते हैं। और ये सिक्का ले जाके लोग रखते हैं, तो निश्चित है कि उनके यहाँ बरकत होती है, कोई समस्या होती है उसका निवारण होता है। और भारत का एक इकलौता मंदिर है जो अन्नपूर्णा मंदिर है, काशी में स्थित है। यहाँ पर सिक्के बांटे जाते हैं, धन लुटाया जाता है। धनतेरस से लेके अन्नकूट तक जो भी भक्त आता है लेके जाता है, तो निश्चित है कि उसको सफलता मिलती है और माता का आशीर्वाद बना रहता है, जो काशी में स्थित है अन्नपूर्णा। यहाँ पर 4 मूर्तियाँ हैं। पहली अन्नपूर्णा जी हैं जो भिक्षा दे रही हैं बाबा को। लक्ष्मी जी हैं, उनके बगल में भूमि देवी हैं जो विराजमान हैं। भू है तो भू की रक्षा करती है, लक्ष्मी है तो ऐश्वर्य प्राप्त करती है, अन्नपूर्णा है तो किसी का उदर है तो उसके पालन पोषण के लिए होता है, और बाबा हैं सभी को आशीर्वाद देते हैं। ये परंपरा चली आ रही प्राचीन काल से, उसका हम लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। और ये 4 दिन तक यहाँ सिक्के बांटे जाएंगे। जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें कितना इंतजार होता है और कितने दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस खास अवसर पर? ऐसा है, देश विदेश से लोग आते हैं। हमारे पास कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं
ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तमाम जगह से लोग आते हैं और लोगों का इंतजार रहता है। पहले तो वर्ष भर इंतजार रहता है और लोग कई वर्षों से जब ये सुनते हैं, जब लोगों का कल्याण होता है तो कई वर्षों से लोग इंतजार करते हैं और इस दिन का इंतजार करें कि धनतेरस कब पड़े और अन्नपूर्णा मंदिर से हमें माता जी के आशीर्वाद कैसे मिले। उसके लिए लंबी लंबी कतारें लगती, लोग 24-24 घंटे लाइन लगाते, 8-8 घंटे लाइन लगाते, मगर हमारा ये रहता है कि कितना सुलभ हो सके, कैसे हो सके कि माता का आशीर्वाद उनको दिया जाए। जैसे ही धनतेरस पड़ती है हम सुबह पूजा करते हैं, 3 बजे पहले मंदिर का कपाट खोलते हैं, खजाने की पूजा करते हैं। पूजा हो जाने के बाद में भक्तों के लिए 4 बजे मंदिर खोल दिया जाता है और माता जी का चढ़ा हुआ आशीर्वाद स्वरूप जो होता है वो आशीर्वाद भक्तों में बांटा जाता है। अपना नाम बता दीजिए। कन्हैया दुबे, केडी, गीतकार, वाराणसी। कन्हैया जी, ये बताइए कि माँ अन्नपूर्णा की जो स्वर्णमयी प्रतिमा होती है वो दीपावली में 4 दिनों के लिए उसका दर्शन होता है, कितना इंतजार होता है उस खास तौर से उस स्वर्णमयी प्रतिमा का? वर्षों का इंतजार होता है। जैसे जैसे धनतेरस निकट आता है तो हम लोगों के अंदर उल्लास उत्साह बढ़ जाते हैं और ये मंगला आरती के बाद जब माँ का पट खुला जाता है तो वो अद्भुत आभा जो स्वर्णमयी प्रतिमा से निकलती है उसको देखने के लिए लाखों लाखों लोग एकत्रित होते हैं। और ये सच है कि बाबा विश्वनाथ खुद याचक के रूप में वहाँ खड़े होकर के भिक्षा मांगते हैं और कई वर्षों की परंपरागत ये परंपरा चली आ रही है। और वहाँ से ये जो सिक्का लेकर के लावा लेकर के लोग जाते हैं, वहाँ भू माता है, आपको धरती रहने का स्थान देती हैं, लक्ष्मी माता है, संपदा बढ़ देती हैं। और जो साथ में अन्नपूर्णा मैया है, जो आपकी भूख है, किसी प्रकार की भूख हो, क्षुधा की भूख हो, वैभव की भूख हो, ऐश्वर्य की भूख हो, जिस प्रकार की भूख हो, मां अन्नपूर्णा उस भूख को शांत करती हैं, यानी आपको माला माल कर देती हैं। और इसीलिए देवादिदेव महादेव भी उनके सामने याचक के रूप में खड़े हैं कि उनके जो भक्त हैं, ये शिव नगरी है, विश्वनाथ है, ये नहीं काशी नगरी, विश्व के नाथ है। पूरा विश्व जिससे संपन्न रहे, सुखी रहे, खुशहाल रहे। और यही कामना के साथ लाखों लाखों की भीड़ अन्नपूर्णा मंदिर की ओर चल पड़ती है, जो विश्वनाथ गली में स्थित है। आमतौर पे हम देखते हैं कि किसी भी मंदिर में चढ़ावा या प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर माँ खुद अपने भक्तों को प्रसाद खजाना लुटाती हैं। इसके पीछे की मान्यता क्या है? ये देखिए बहुत रहस्य की बात है और हम सब नहीं है, कितनी पीढ़ियां बीत गई ये सब राज को, इस सब रहस्य को जानने में कि हर जगह तो लोग चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ से वो सिक्का मिलता है। उस सिक्का के लिए साउथ से, बंगाल से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब इकट्ठे हो जाते हैं और इस दरबार में आकर के उसी सिक्का के लिए घंटों की लाइन, घंटों की तपस्या, मां अन्नपूर्णा का भजन करते हुए, मां अन्नपूर्णा को भजते हुए सुबह से लाइन लगा लेते हैं, भोर से लाइन लगा लेते हैं, बैठ करके वो खजाना प्राप्त करते हैं। और जैसे ही खजाना मिलता है लगता है कि वर्षों की जो हमारी चाह थी वो पूरी हो गई और माँ उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। अजय जी, ये बताइए कि आप लोग को कितना इंतजार होता है? साल में सिर्फ एक बार माँ का जो दरबार है और जो स्वर्णमयी प्रतिमा उसका दर्शन होता है, और खास तौर से जो लोगों के बीच में उत्सुकता होती है कि जो माँ खजाना लुटाती हैं, वो एक सिक्के को पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यही कारण है कि जो बनारस की दिवाली होती है ना, कुछ खास हो जाती है। और क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि माँ के गोद में जाने में जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख साल भर समझ लीजिए प्रतीक्षा करते हैं हम लोग कि माँ जैसे यात्रा पे गई हुई हैं कहीं से और आएंगी। मतलब माँ के आने के बाद जो सुख बच्चों को मिलता है, वही साल भर में जब एक खुलता है माँ का मंदिर, वही सुख अनुभूति होती है। अब आप बताएं कि कुछ ऐसा विशेष हम क्या बताएं, बाकी तो केडी भाई ने आपको बताया ही, लेकिन जो सिक्के का रहस्य है, सिक्का ऐसा है कि माँ हमेशा बच्चों को देती है, लेती कभी नहीं है। आपने हर मंदिर में देखा होगा लेते हुए, सरकारी मंदिर, आप सरकारी मंदिरों में चढ़ावा बंद कर दीजिए, हर जगह आप देते हुए पाएंगे। यहाँ माँ साक्षात देती हैं बच्चों को। आपकी माँ है, मेरी माँ है, आप कभी मांगिए माँ से, माँ हमेशा देगी, लेगी नहीं आपसे। वो जीवन भर मरते दम तक ही आपको देती ही रहेगी। तो वही अन्नपूर्णा का हाल है।